दोस्तों, क्या आप अपने लिए एक बजट फ्रेंडली रिलायबल माउस ढूंढ रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं लॉजिटेक की तरफ से आने वाला उनका M185 वायरलेस माउस। मैं इस माउस को पिछले 6 महीने से खुद यूज़ कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस माउस के डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि ये माउस आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस माउस के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन आपको 400 से 500 रुपए की रेंज के अंदर देखने को मिल जाएगा, और अगर आप सेल में इस माउस को खरीदते हैं तो आपको ये उससे भी कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा और काफी बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन जाता है तब ये। और अगर आपको इस माउस को खरीदना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप वहां से खरीदते हैं तो आप चैनल की थोड़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों, अब बात करें इस माउस के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो ये डिजाइन वाइज काफी सिंपल और मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आता है। और अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है, जो कि नॉर्मल बात है, इतने कम प्राइस में प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलती है। इस माउस के नीचे आपको देखने को मिल जाती है रबर ग्रिपिंग, इस माउस को स्लिप होने से बचाती है। इस माउस में आपको देखने को मिलता है अराउंड 75 ग्राम का वेट विद बैटरी। लाइट वेट है काफी ये माउस, आपको यूज करते टाइम कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस माउस के बटन के बारे में। तो इसमें आपको 3 बेसिक बटन देखने को मिल जाते हैं, जैसे लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक बटन और स्क्रॉल व्हील बटन। इसमें आपको एक एडिशनल बटन देखने को मिलता है जो कि स्क्रॉल व्हील में ही है, मिडिल क्लिक बटन। उस बटन का आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको ब्राउजर के अंदर टैब्स होते हैं उनको क्लोज करने के लिए, या आप उसका यूज तब कर सकते हैं जब आप काफी ज्यादा लंबे वेब पेजेस को स्क्रॉल करना चाहें बहुत क्विकली। दोस्तों, अब बात करें इस माउस के डीपीआई के बारे में, तो इसमें आपको 1000 डीपीआई का ऑप्टिकल सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि सफिशिएंट है डेली यूजेज के लिए और बेसिक कामों के लिए। अधिकतर नॉर्मल माउसेज में इतना ही डीपीआई का ऑप्टिकल सेंसर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस माउस की कनेक्टिविटी और रेंज के बारे में। तो दोस्तों, कनेक्शन के लिए ये यूज करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज का नैनो रिसीवर, जो कि आपको 10 मीटर तक की अनइंटरप्टेड रेंज प्रोवाइड कर देता है। और नैनो रिसीवर को स्टोर करने के लिए आपको माउस के बैक पैनल में ही स्टोरेज मिल जाती है, जो कि काफी कन्वीनियंट बना देता है आपको माउस को लेकर ट्रैवल करना। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस माउस की बैटरी लाइफ के बारे में, जो कि काफी इंप्रेसिव है। लॉजिटेक क्लेम करता है कि इस माउस में आपको 12 महीने तक की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी, और पर्सनली 6 महीने से ज्यादा मुझे यूज करते हुए हो गया है और बैटरी लाइफ चेंज करने का टाइम नहीं आया है। मैं पहले भी और लॉजिटेक के माउस को यूज कर चुका हूँ, जिससे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये आराम से आपको 12 महीने तक की बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देगा, अनलेस और अनटिल आपका काफ़ी हैवी यूज़ नहीं है, जैसे गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे काम जिनमें बार-बार माउस क्लिक की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आपको लॉजिटेक के माउस के अंदर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है, वो है बैटरी सेवर मोड। जब भी आप लॉजिटेक के माउस को ऑन करके रख देंगे और उसे यूज़ नहीं करेंगे और वो आइडियल रहेगा काफ़ी टाइम तक, तो वो अपने आप बैटरी सेवर मोड में चला जाता है, और कहीं न कहीं आपकी जो ओवरऑल बैटरी लाइफ है माउस की वो बढ़ जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस माउस के कुछ प्रोस के बारे में, यानी एडवांटेजेस या पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला प्रोस ये काफ़ी बजट फ्रेंडली माउस है। ये आपको 400 से 500 रुपए के अंदर ऑनलाइन देखने को मिल जाता है, 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो इतने कम प्राइसिंग में होने की वजह से इसे बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट। दोस्तों, दूसरा प्रोस है इसका एक्सीलेंट बैटरी लाइफ। क्योंकि दोस्तों, ये माउस आराम से आपको 12 महीने या उससे ज़्यादा तक की बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देगा, तो आपका बार-बार बैटरी बदलने में खर्चा नहीं होगा। तो इसे मैं एक प्रोस के अंदर रख रहा हूँ। दोस्तों, तीसरा एडवांटेज है लॉजिटेक की आफ्टर सेल सर्विस। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे लॉजिटेक के माउस यूज़ करे हैं, उनके साथ कई बार प्रॉब्लम्स आई हैं, बट सर्विस सेंटर जाके वो ईज़िली उसे रिप्लेस कर देते हैं। आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो इसलिए इसको मैं एक प्रोस में रख रहा हूँ। दोस्तों, चौथा प्रोस है इस माउस का प्रिसाइज ऑप्टिकल सेंसर। दोस्तों, आप और भी माउस ले सकते हैं जो इससे भी ज़्यादा सस्ते देखने को मिल जाएँगे आपको ऑनलाइन, बट उनमें क्या है, ऑप्टिकल सेंसर इतना प्रिसाइज़ नहीं होता। मैंने इस माउस को यूज़ करके एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर में काम किया है, जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ माउस मूवमेंट माँगते हैं, बट उसमें मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये माउस लैग कर रहा है या उतना प्रिसाइज़ नहीं है इसका सेंसर, ऐसा मुझे कभी भी फ़ील नहीं हुआ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस माउस के कुछ कॉन्स के बारे में। जैसा कि हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्स होते ही हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो है परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही इस माउस के अंदर भी कुछ कॉन्स हैं। सबसे पहला जो कॉन मुझे इसका लगा, स्क्रॉल व्हील। दोस्तों, 4 से 5 महीने के बाद यूज़ करने के बाद इस माउस के स्क्रॉल व्हील में मुझे इश्यूज़ आने लग गए, दिक्कत होने लग गई। तो ये काइंड ऑफ एक कॉन है, बट हाँ, मेरे वारंटी पीरियड के अंदर ही मेरे को इश्यूज़ आए थे, तो ईज़िली जाके आपको अगर कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है तो आप लॉजिटेक के यहाँ जाके रिप्लेस करा सकते हैं और आपको एक रिप्लेसमेंट माउस मिल जाएगा। और अगर आपकी वारंटी निकल चुकी है तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि माउस का स्क्रॉल व्हील खराब होने से उसे कैसे खुद ठीक करें, जो कि ये वीडियो है। आप ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल। दोस्तों, दूसरा कॉन इसका ये है कि ये स्मॉल इन साइज़ है।
मतलब जितना आपको इसकी इमेजेस में अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलता है कि ये माउस उतना बड़ा है, बट इमेजेस के हिसाब से ये कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनका हाथ का साइज़ जो है मीडियम टू स्मॉल रहता है। उन लोगों के लिए सही रहेगा। अगर आप लार्ज हैंड यूज़र हैं और तब इसे यूज़ करेंगे तो आपके हाथ में दर्द हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये माउस किन लोगों के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों ये माउस उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ऑफिस वर्क के लिए माउस लेना चाह रहे हैं या स्टूडेंट और कॉलेज वर्क के लिए माउस लेना चाह रहे हैं। वो इसमें नॉर्मल डेली यूजेस वाले काम करेंगे लाइक ब्राउजिंग या एमएस वर्ड में काम करना ये सब। तो अगर आपका यही यूज़ है तो आप इस माउस को खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से खरीदेंगे तो हमारी हेल्प होगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस माउस को लेके गेमिंग भी कर पाएँगे तो सॉरी, ये माउस उस चीज़ के लिए नहीं बना है। अगर आप इस माउस को यूज़ करते हैं गेमिंग पर्पज़ के लिए तो ये बहुत जल्दी टियर अप हो जाएगा, खराब हो जाएगा और आपको बहुत सारे इश्यू इस माउस में देखने को मिलेंगे। तो गेमिंग के लिए ये माउस नहीं बना है। अगर आपको फिर भी अच्छे गेमिंग माउस लेने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पे कुछ अच्छे गेमिंग माउस को मैं लिस्ट कर दूँगा जो कि आप खरीद के यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों अगर आप एक बजट फ्रेंडली रिलायबल माउस देख रहे हैं जिसके अंदर सारे बेसिक फीचर आपको देखने को मिल जाएँ, अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिले, तो ये माउस आप खरीद सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट में दिए गए लिंक से खरीदेंगे तो हमारे चैनल की हेल्प होगी। और दोस्तों अगर आप लॉजिटेक B170 माउस का रिव्यू देखना चाहते हैं जो कि एक अच्छा ऑप्शन और है जिसे आप खरीद सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।